क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके शिखर पर लगा एक रहस्यमयी पत्थर समुद्र में चलने वाले जहाज़ों की दिशा बदल देता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय इस मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की प्रतिमा बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी? और क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगरों ने लगातार 12 वर्षों तक दिन रात मेहनत की थी, लेकिन जब मंदिर का अंतिम पत्थर लगाने का समय आया तब हजारों अनुभवी शिल्पकार असफल हो गए थे। फिर अचानक एक 12 साल का बालक सामने आया। उसने कुछ ही पलों में वो कर दिखाया जो 12 वर्षों में कोई नहीं कर पाया था। लेकिन मंदिर पूरा होते ही उस बालक ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कहानी आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आखिर कोणार्क सूर्य मंदिर का विशाल शिखर कहाँ गायब हो गया? क्या सचमुच उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति छिपी थी जो आज की आधुनिक तकनीक को भी चुनौती देती है? क्या मंदिर के पत्थरों में आज भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया अब तक नहीं समझ पाई? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 800 साल पहले ऐसा कैसे संभव था। लेकिन सावधान, क्योंकि इस कहानी का आखिरी रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से, जब उड़ीसा की धरती पर एक ऐसा मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह जाए। राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य देवता को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा निर्माण कार्य जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। 12,000 कारीगर, 12 वर्षों की अथक मेहनत, दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, काम लगातार चलता रहा। विशाल पत्थरों को दूर दूर से लाया गया, उन्हें तराशा गया, उसमें अद्भुत कलाकृतियां उकेरी गई। धीरे धीरे समुद्र के किनारे सूर्य देव का विशाल रथ आकार लेने लगा। 24 विशाल पहिए, 7 शक्तिशाली घोड़े और ऐसी भव्यता जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी भव्यता नहीं था, बल्कि वे शक्ति थी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने समुद्र में चलने वाले जहाजों तक को हैरान कर दिया था। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देव की एक दिव्य प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी। मान्यता है कि मंदिर के शीर्ष और आधार में लगे रहस्यमयी चुंबकीय पत्थरों के कारण सूर्य देव की प्रतिमा हवा में संतुलित रहती थी। कल्पना कीजिए, अंधेरे गर्भगृह में दीपकों की झिलमिलाती रोशनी, मंत्रों की गूंज और बीच हवा में तैरती सूर्य देव की भव्य प्रतिमा। जो भी यह दृश्य देखता वह विस्मय से भर जाता। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सबसे बड़ा रहस्य था, तो आगे जो आप सुनने वाले हैं वे इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित था। समुद्र में यात्रा करने वाले नाविकों का मानना था कि यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि जहाजों के दिशा सूचक यंत्र प्रभावित होने लगते थे। दूर समुद्र में ही मंदिर चमकता हुआ दिखाई देता था। रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी उसके शिखर पर पड़ती थी, तब उसका दृश्य और भी रहस्यमयी बन जाता था। और इसी चुंबकीय शक्ति से जुड़ा हुआ है कोणार्क का सबसे रहस्यमयी अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी। 12 वर्षों की अथक मेहनत के बाद भी एक ऐसी समस्या सामने आ गई जिसने हजारों कारीगरों की नींद उड़ा दी। मंदिर का अंतिम भाग पूरा नहीं हो पा रहा था। सैकड़ों प्रयास किए गए, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। मुख्य शिल्पकार चिंतित था, कारीगर निराश थे और राजा का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि वर्षों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन जब हजारों अनुभवी शिल्पकार हार मान चुके थे, तब इतिहास ने ऐसे नायक को जन्म दिया जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। उस बालक का नाम था धर्मपद। धर्मपद मुख्य शिल्पकार का पुत्र था। बचपन से ही उसने अपने पिता से शिल्पकला और वास्तुकला के रहस्य सीखे थे। जब वह निर्माण स्थल पर पहुंचा तो उसने ध्यान से पूरी संरचना को देखा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद वह समझ गया कि गलती कहाँ हो रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, सभी लोग निराश होकर बैठे थे, लेकिन धर्मपद अकेला मंदिर के ऊपरी भाग की ओर बढ़ा। वह शिखर तक पहुंचा। उसने अंतिम पत्थर की स्थिति को समझा और फिर
उसने वह अंतिम पत्थर सही स्थान पर स्थापित कर दिया। अचानक वर्षों से अधूरा पड़ा मंदिर पूर्ण हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर पूरा हो चुका था। चारों ओर खुशी थी। लेकिन अगले ही कुछ पलों में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धर्मपद मंदिर के शिखर पर खड़ा था। वह अपने सामने खड़े उस अद्भुत मंदिर को देख रहा था जिसे पूरा करने में उसने अंतिम भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके मन में एक भय था। उसे लगा कि यदि राजा को पता चल गया कि जिस कार्य को 12,000 कारीगर नहीं कर सके वे एक 12 साल के बालक ने कर दिखाया, तो उन सभी कलाकारों का सम्मान संकट में पड़ जाएगा। धर्मपद जानता था कि उसका अगला फैसला इतिहास बदल देगा। उसने अंतिम बार मंदिर को देखा, समुद्र की गर्जन करती लहरों को देखा और फिर उसने शिखर से छलांग लगा दी। अगली सुबह मंदिर तो पूर्ण था, लेकिन धर्मपद वहां नहीं था। वह इतिहास बन चुका था और तभी से धर्मपद का नाम कोणार्क के इतिहास में अमर हो गया। लेकिन धर्मपद का बलिदान इस कहानी का अंत नहीं था। असल रहस्य तो अभी भी मंदिर की दीवारों और उसके गायब हो चुके शिखर में छिपा हुआ था। सदियां गुजरती रही, मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मंदिर का विशाल शिखर और ऊपरी गुंबद ध्वस्त हो गया और कहा जाता है कि उसी क्षण मंदिर के भीतर मौजूद वह अद्भुत संतुलन भी समाप्त हो गया। हवा में तैरती सूर्यदेव की प्रतिमा नीचे आ गई। मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार इतिहास की परतों में खो गया और यहीं से शुरू होता है कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य। आखिर उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रहस्य यहीं पर खत्म हो जाता है, तो जरा मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखिए। हजारों मूर्तियां, सैकड़ों नक्काशियां, नर्तक, संगीतकार, योद्धा, देवता और ऐसे अनेक दृश्य जो मानो पत्थरों में जीवित हो गए हो। कई लोग मानते हैं कि ये केवल कलाकृतियां नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थरों में सुरक्षित कर दिया गया था। एक ऐसा संदेश जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। अब तक आपने सुना 12,000 कलाकारों की कहानी, धर्मपद के बलिदान की कहानी और हवा में तैरती सूर्य प्रतिमा का रहस्य। लेकिन अब समय आ गया है पूरे रहस्य को एक साथ जोड़ने का। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये एक पहेली है, एक रहस्य है, एक ऐसी कहानी है जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही रहस्यमय बनती जाती है। 12,000 कारीगरों की मेहनत, धर्मपद का बलिदान, रहस्यमय चुंबकीय शक्ति, हवा में तैरती सूर्य प्रतिमा और गायब हो चुका शिखर, इन सभी सवालों के जवाब शायद आज भी कोणार्क की खामोश दीवारों के पास है। शायद एक दिन इन रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा, या शायद कोणार्क सूर्य मंदिर अपने रहस्यों को हमेशा के लिए अपने पत्थरों में कैद रखेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जितना अधिक हम इस मंदिर को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमें अपने रहस्यों में और गहराई तक खींच लेता है। और जब रात के सन्नाटे में समुद्र की लहरें इस मंदिर से टकराती है, तो ऐसा लगता है मानो वे आज भी एक कहानी दोहरा रही हो। धर्मपद की कहानी, बलिदान की कहानी और उस रहस्य की कहानी जिसे शायद दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य एक दिन दुनिया के सामने आएंगे, या वे हमेशा के लिए इन पत्थरों में दफन रहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।